एक अनोखी जगह या फिर जिला जिसे धरती का अंतिम कोना कहा जाता है। किसी जमाने में इसे कुलंत पीठ कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ है कुल्लू। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की। महाभारत काल में अर्जुन ने यहाँ तपस्या करके भगवान शिव से पशुपतास्त्र हासिल किया था। कुल्लू एक समय निर्गत साम्राज्य का हिस्सा था। 1500 ईस्वी के आसपास एक स्वतंत्र रियासत के रूप में ये उभरा, जिसे बाद में 1846 में अंग्रेजों ने कांगड़ा के साथ मिला दिया। कुल्लू दशहरा की परंपरा 17वीं सदी से चली आ रही है, जिसमें सैकड़ों देवी देवता शोभा यात्रा पाते हैं। कुल्लू जिला ब्यास नदी के घाटियों में बसा है। चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पर्वत से घिरा जिला मुख्य रूप से हिमालय के पीर पंजाल और धौलाधर श्रृंखला यानी रेंज में आता है। प्रमुख नदी ब्यास और पार्वती है। यहाँ की जलवायु गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में बर्फबारी देने वाली है। इसका ज़्यादातर हिस्सा वन क्षेत्र में आता है। पर्वतीय ढलान और हिल्स उत्तर पश्चिम में लाहौल स्पीति, पूर्व में चंबा, उत्तर पूर्व में चंबा, पूर्व में किन्नौर, दक्षिण में मंडी, पश्चिम में शिमला है। तहसील में कुल्लू, मनाली, बंजार, निर्मंड, आनी और सैंज है। कुल जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग 4,37,474 है, जिसमें 2.5 लाख के लगभग पुरुष और 2,12,000 के आसपास महिलाएं हैं। साक्षरता 80.14%, पुरुष 87% साक्षर हैं, महिलाएं 72.9% साक्षर हैं। 1000 पुरुषों पे 897 महिलाएं। कुल क्षेत्रफल 5,503 वर्ग किलोमीटर है। यदि आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ की कुछ चीज़ों को मिस मत कर दीजिएगा, क्योंकि उसी में आता है खाना। यहाँ पर आपको वेजिटेरियन फूड तो मिल ही जाएगा। कभी कभी तिब्बती मोमोज और थुक्पा भी ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर चूल्हे के बने खाने काफ़ी फेमस हैं। इसके साथ ही यदि आप यहाँ आते हैं तो पहाड़ों में मैगी बनाने का सपना तो आपका होगा ही, तो इसको तो आप ट्राई करके ही जाइएगा। इसके साथ यहाँ का खाना ज़्यादातर देसी घी में बना होता है। तवा रोटी का अलग ही स्वाद होता है। यहाँ एक पारंपरिक व्यंजन है जिसे सिड्डू कहा जाता है। हिमाचल का मोस्ट वांटेड व्यंजन अगर इसे कहा जाए तो कम नहीं होगा। गेहूं के आटे से बना, भाप में पका। इसमें कहा जाता है कि अखरोट की फिलिंग होती है। घी और चटनी के साथ इसे खाया जाए तो स्वर्ग की अनुभूति जैसा होता है। इसके साथ यहाँ पर तिब्बतियन फूड भी मिलेगा, जिसमें वेज मोमोज, थुक्पा, लाफिंग, जो कि एक प्रकार का स्पाइसी नूडल डिश होती है। इसके साथ यहाँ पर आपको चाय जरूर पीनी चाहिए। हर्बल टी और लोकल चाय भी काफ़ी खास होती है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम कुल्लू का वर्चुअल टूर घर बैठे करने वाले हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है सिसु, लाहौल घाटी का स्वर्ग। सिसु गांव लाहौल स्पीति जिले में स्थित है, लेकिन ये अटल टनल रोहतांग के पास कुल्लू से आसानी से पहुंचा जा सकता है, इसलिए कुल्लू के पर्यटन स्थलों में इसे शामिल किया जाता है। यहाँ आपको सिसु वाटरफॉल, सिसु लेक, चंद्रा नदी का किनारा, बर्फ से ढकी चोटियाँ, ग्लेशियर, सिसु हेलीपैड और व्यू पॉइंट देखने को मिलेगा। यहाँ क्या करना है? बर्फ में खेलना, झील के किनारे पिकनिक, बाइक या कार का सफ़र, फोटो शूट, रील, लोकल कैफ़े और सूप ट्राई करना ना भूलें। यहाँ तिब्बती सूप जिसे थुक्पा कहा जाता है, मोमोज, बटर रोटी, सिजलर और लोकल हर्बल चाय ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ ही यहीं पर एक स्थान है जिसे रोहतांग पास के नाम से जाना जाता है। कुल्लू मनाली से 50 किलोमीटर दूरी पर लाहौल स्पीति को जोड़ता हुआ एक स्थान, समुद्र तल से 13,058 फीट की ऊंचाई पर। हर साल मई से अक्टूबर तक खुला रहता है। बर्फ, ग्लेशियर, तेज हवाएं, घुमावदार सड़कें, रोमांचकारी अनुभव। विंटर में स्कीइंग और समर में पैराग्लाइडिंग का मजा लिया जा सकता है। बर्फ से ढकी चोटियां हैं।
जिगजैग रोड है, बाइकर और पर्यटकों की भीड़ रहती है। हिमालय का शानदार दृश्य आप देख पाएंगे। इसके साथ ही अगला जो स्थान, इसे अटल सुरंग के नाम से जाना जाता है। मनाली से सोलांग वैली पार करने के बाद ये सुरंग रोहतांग पास के नीचे से गुजरती है, जिसे आप सिस्सू जैसे गांव तक पहुंच सकते हैं। दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल 10.5 किलोमीटर, जो कि 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी है। मनाली से सिस्सू तक सफ़र में 4 से 5 घंटे लगते थे, अब 30 मिनट में हो जाता है। साल भर खुली रहने वाली सुरंग बर्फबारी में बंद नहीं होती। टनल में एयर क्वांटिटी सेंसर, सुरक्षा कैमरे और इमरजेंसी एग्जिट भी बना हुआ है। अटल टनल से बर्फ और सुरंग का रोमांच आप देख पाएंगे। इसके साथ दोस्तों अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। इसलिए यदि आप यहाँ पर आते हैं तो एक जगह है जिसे सेथन विलेज के नाम से जाना जाता है। यहाँ आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजॉर्ट मिल जाएंगे, इको कैंप, इग्लू स्टे, क्योंकि ये एक छोटा और शानदार शांत ऑफबीट पर्यटन स्थल है, जहाँ व्हाइट मस्क जैसे सोलफुल, मिनिमलिस्टिक और रस्टिक वाइब देने वाली जगहें आपको मिलेंगी, जिसमें आप काफ़ी एंजॉय कर पाएंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। अगर ऐसे स्टे का मज़ा लेना है तो सेथन तो जाना ही पड़ेगा। इसके साथ ही यहाँ आप और भी बहुत जगह है जहाँ आपको जाना मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहाँ पर घूमने की जगहों में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसे शामिल किया जाता है। हिमालयी जीव जंतु सुरक्षित आवास, ट्रैकिंग और बर्ड वाचिंग के लिए प्रसिद्ध जगहों में से एक है। यदि यहाँ आप आते हैं तो इस जगह को एक्सप्लोर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये जगह आपको स्वर्ग की अनुभूति जरूर करा देगी। ये जगह बर्फ़ से ढकी हुई भी मिलती है और मौसम बदलते हुए मानसून में काफ़ी हरियाली वाला माहौल भी रहता है। ये जगह आपको बिल्कुल अलग और ख़ास महसूस कराने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली, इसलिए आप इसको मिस करेंगे तो आप ही गलती करेंगे। अगला जो स्थान है, इसे बिजली महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये समुद्र तट से 2460 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। हर साल बिजली गिरने के बाद शिवलिंग स्वयं टूटने से बच जाता है और जुड़ जाता है। 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद ये अद्भुत नज़ारा आप देख पाएंगे। अगला जो स्थान से कसोल कहा जाता है, बैकपैकर की पसंदीदा जगहों में से एक है। पैराग्लाइडिंग, कैंपिंग, हिप्पी कैफे, पार्वती रिवर फ्रंट, शांत जगह, बर्फ से भरी हुई पूरी वादियाँ आपके दिल में हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाएंगी। अगला जो स्थान है, इसे मणिकरण साहिब गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। सिखों और हिंदुओं के दोनों के लिए पवित्र स्थल, गर्म पानी के झरने, हॉट वाटर स्प्रिंग जिसे कहा जाता है। आप यहाँ भक्ति और विज्ञान को एक साथ देख पाएंगे और काफ़ी अच्छी फीलिंग रहेगी, जिसे आप यहाँ जाकर ही फील कर पाएंगे। अगला जो स्थान है, इसे हमटा पास के नाम से जाना जाता है। सेथन विलेज से ट्रैक करते हुए आप जाइए, लाहौल स्पीति और कुल्लू को जोड़ता है। स्नो, रिवर, मीडोज और ग्लेशियर, क्रिएटर हेवन इसे कहा जाए तो कम नहीं होगा। ये जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यदि आप यहाँ घूमना चाहते हैं तो ज़रूर आएं।